हमने ना CSS के बारे में देखना है, और इसमें एक चीज़ हमारी कल रह गई थी, एक्सटर्नल CSS। ये भी हम देख लेंगे क्या होती है। अच्छा, उसके अलावा हम आज का जो टॉपिक है ना वो हम देख लेंगे कि फ्रंट एंड्स, हम अगर फ्रंट एंड पे कोई चेंजिंग करना चाहें या हमारे से सुपरवाइज़र को आएगा तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैं कोई एक प्रोजेक्ट रन कर लेता हूँ यहाँ से। उसके लिए ना आपके ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ देखिए हमने क्या काम करना है। यहाँ पे किसी भी बटन का कलर चेंज करना है, या हमने जो है ना टेक्स्ट जो आ रहा है हमने उसका कलर चेंज करना है। तो लिए हम क्या करेंगे ये देखते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने लिखी हैं, हम पहले ना इनका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर हमें ये चीज़ें आ गई तो यहाँ फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी जो हम नहीं कर सकेंगे। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है बटन्स का, या यहाँ पे कुछ आपने लिखना है, या आपने नीचे कुछ बटन वगैरह हैं उनको आपने मज़ीद जो है ना एडिट करना है, तो अगर आपने ये चीज़ें क्लियर कर ली तो आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, बैकग्राउंड कलर आ रहा है। पहले ना हम क्लास और आईडी के बारे में देख लेते हैं। क्लास एंड आईडी, ये क्या है? ये सिलेक्टर है जो हम CSS के लिए ना इस्तेमाल करेंगे। हम जहाँ भी क्लास और आईडी लगाएंगे ना, ये हमारी ओपन टैग के अंदर इस्तेमाल होगी दोनों चीज़ें, क्लास भी और आईडी भी। हम इसको एट्रीब्यूट्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, और ये हर टैग के अंदर कोई भी टैग है, चाहे आपका पेयर टैग है या आपका नॉन पेयर टैग है, दोनों टैग्स के अंदर ये इस्तेमाल होंगे। अब मिसाल लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्लास दे दी, नाम मैंने दे दिया ABC। अब ये सिलेक्टर है जो CSS के लिए आप यूज़ करेंगे। अब आपने जो इसके ऊपर CSS पे काम करवाना है ना, तो आप इस बजाय H1 के आप इस क्लास का नाम वहाँ पर लिखेंगे। हमने कल ये देखा कि H1 के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हो ये रहा था कि जो H1 जितने भी बॉडी में आ रहे हैं ना, सबके ऊपर एक काम हो रहा है, लेकिन हमने अब इसको क्लास दे दिया है, ये हमारा एक अलग से सिलेक्टर बन गया। तो हम बजाय यहाँ H1 के हम क्या काम करेंगे, .abc, हम ना उस क्लास का नाम दे देंगे। और यहाँ H हमने पहले लिखा था H1, कोई साथ में हमने साइन वगैरह डॉट वगैरह नहीं लगाया था। लेकिन अगर आपने क्लास डिक्लेयर करनी है तो आपने डॉट साइन लगाना। मैंने ये कहा .abc। अब हमने इस पे काम करना है। अब मैंने क्या काम करना है, अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर और उस कलर का नाम। तो यहाँ देखिए हमने इसका बैकग्राउंड कलर लिखा ग्रीन, ये नज़र नहीं आ रहा, हम कोई और ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए तो फिर क्या होगा, जितने भी हमारे पास ये H1 आ रहे हैं सब पे हो गया, लेकिन मैंने एक अलग H1 का सिलेक्टर बना लिया। वो कौन सा बनाया है मैंने, ABC। अगर मैं दूसरे या तीसरे क्लास ले लेता हूँ ABC की, तो फिर इन दोनों के ना काम सेम होगा। अब दूसरी चीज़ आ गई हमारी आईडी, दोनों का काम सेम है। आईडी का ये होता है कि हम बटन वगैरह के नीचे जो है ना लिंक भी दे सकते हैं आईडी। आप दोनों एक टैग के अंदर ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईडी भी ले सकते हैं आप, और आप जो है ना क्लास भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ क्लास ले ली, अगर मैं इधर ही आईडी लेना चाहूँ तो आईडी भी ले सकता हूँ। ये हम कब यूज़ करेंगे, अगर आपने यहाँ कोई बूटस्ट्रैप की क्लास लगानी हो, यहाँ बूटस्ट्रैप की क्लास लगा लेंगे, और यहाँ ये आप सिलेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे, किस पे CSS यूज़ करना चाहें, वैसे हम इस पे भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ले ली आईडी भी मैंने ABC के नाम से। अब एक टैग के अंदर मैंने दोनों चीज़ें ले ली, क्लास भी और आईडी भी। अब काम हमारा किस पे हो रहा है? क्लास पे हो रहा है, आईडी पे नहीं हो रहा। अगर मैं आईडी पे करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे शार्प साइन ये लगा दूँ। बस अगर मैं इसको कट कर देता हूँ ना, ये देखो, बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि आपने शार्प साइन लेना है आईडी के लिए और डॉट आपने लेनी है क्लास की। इन दोनों में क्लास और आईडी में ना ये फ़र्क है। आपने प्रोजेक्ट आ रहा है, हमने जो है ना ये रजिस्ट्रेशन का ना बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या किसी भी हमने फ्रंट एंड पे कोई चीज़ ली हुई है उसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम उसके लिए क्या काम करेंगे? यही काम करेंगे। अब जैसे ये प्रोडक्ट आ रहा है, हम इसका कोड ओपन करेंगे और वहाँ पे इंटरनल ले लो या इनलाइन लो। आपने वाइवा के दौरान कोशिश ये करनी है कि इंटरनल CSS ना करें। आप क्या करो, इनलाइन CSS ले लो। बैकग्राउंड कलर करना है आपने तो बैकग्राउंड कलर आपका फास्ट एंड जल्दी वो इजी हो जाएगा। फास्ट भी होगा तो इजी भी होगा, कि बजाय आप ऊपर क्लास लो या फिर आप टैग का नाम लिखो। और आप क्या काम करेंगे जी, इनलाइन CSS यूज़ कर लेंगे, उसमें आपका काम जो है ना वो जल्दी हो जाएगा। अगर मैं इंटरनल यूज़ करता हूँ फिर पहले क्लास लेनी पड़ेगी और या फिर टैग का नाम लिखना पड़ेगा, या फिर पहले हमें ये स्टाइल का टैग लेना पड़ेगा, देन हम जो है ना इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर हम इनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ हम जिसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं वहाँ जस्ट एट्रीब्यूट स्टाइल कर दो और वहाँ पे काम कर दो। उसके बाद टेक्स्ट का कलर आ रहा है, ईजी है। बस फ़र्क क्या है, आप यहाँ लिख रहे हैं बैकग्राउंड कलर, उसके लिए आपने लिखना है कलर। ये हम CSS में बात करेंगे। मैं इसका कलर कर देता हूँ बात। बस ये आपने बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर रहे हैं और जस्ट कलर आप टेक्स्ट का कलर नेट हो गया। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? इधर आओ। हेलो, आवाज़ आ रही है? इधर आओ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है चलो। अच्छा, ये हो गया कि आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप उसके लिए ये वैल्यू यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़। अगर आपने कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप ना ये चीज़ यूज़ कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी वे है। आपने अगर फ्रंट एंड पे वो डिज़ाइनिंग करवाता है, अक्सर इस तरह ही CSS के यही सवाल होते हैं कि आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो, या बटन आ रहा है तो उसका कलर चेंज कर दो। तो हम अब देखते हैं कि ये बटन कैसे बनाएंगे और उनके अंदर हम चेंजिंग कैसे करेंगे। तो बटन के लिए क्या करना है, आप लोगों ने अगर काम कर लिया तो उसमें एक तो ये है कि आप जो है ना इनपुट और टाइप दे देंगे आप और सबमिट। एक मेथड हमारा ये हो गया बटन बनाने का। ये देखिए बटन बन गया। अब जहाँ हमारे पास पहले से बटन बना हुआ है, हमने कोई भी टैग यूज़ करके बटन बना लिया, तो वो हमें कहता है जी बटन का कलर चेंज कर दीजिए। CSS लेके बैकग्राउंड कह रहा है जी, तो बैकग्राउंड कर दो आप यहाँ से।
बैकग्राउंड होगा। अगर आपने इनपुट के जरिए लिया हुआ तो भी यही मेथड है। अगर आपने बटन टैग लिया है तो बटन पर भी आपने यही काम करना है। अगर वो कहता है जी आप मुझे इस बटन का जो टेक्स्ट आ रहा है ना उसका कलर आप चेंज कर दो, तो वो भी आपने सेम वही मेथड है कि आप जस्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे कलर लिख देंगे, कलर बटन आपका जहाँ कहीं बना हुआ है आपने सेम यही वाला मेथड यूज कर लेना। स्टाइल बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड, कलर के लिए आपने कलर ले लिया। अगर आपने बूटस्ट्रैप का बटन लिया हो वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अब बूटस्ट्रैप के बटन लगाने के लिए ना हमें नेट से पहले लिंक लेना पड़ेगा। बटन लिखेंगे आप और बटन बूटस्ट्रैप, इसका ना पहले आप लिंक लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो बूटस्ट्रैप के बटन है ना वो हम कैसे लगाएंगे, तो हमें पहले इसका लिंक पड़ेगा। ये आ रहा है, ये लिंक आपको कॉपी करना पड़ेगा अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है। ये लिंक आप अपने HTML के कोड के अंदर हेड के बाद पेस्ट कर देंगे और अब हम यहाँ पे वो बूटस्ट्रैप के ना बटन बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है कि दोबारा बता देता हूँ कि हमने क्या काम करना। अगर आप बूटस्ट्रैप के बटन बनाना चाह रहे हैं तो आप पहले जाके बूटस्ट्रैप, ये आ रहा है getbootstrap.com, इसमें आपने आके क्या काम करना है जी, लिंक ले लेना है CSS के लिए। सॉरी हमने यही गलत है, हमने इस CSS वाला करना है। ये आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे लिंक, जावास्क्रिप्ट का नहीं करना। हम ये लिंक कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद अपनी फाइल में पेस्ट कर देंगे और फिर अब हम देखेंगे बटन कैसे बनाना है। मैंने एक बटन टैग ले लिया, देखते हैं ये हमारे बटन बन, आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ना बटन आ रहे हैं। हम अब देखेंगे कि बूटस्ट्रैप बटन जो है ना वो हम कैसे बनाते हैं। ये तो मैंने सिंपल सा टैग इस्तेमाल किया है बटन का। अगर आप इनके अंदर बूटस्ट्रैप की क्लासेस ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने क्या काम करना है, पहला काम ये माइंड में रखना है कि हमें लिंक लेना पड़ेगा वहाँ से। लिंक नहीं लेंगे और इसके लिए नेट भी चाहिए होगा आपको, ये ऑफलाइन काम नहीं करेगा। हमने, आप ऑफलाइन करना चाह रहे हैं तो फिर आपको फाइल डाउनलोड करवानी पड़ेगी इसकी, फिर होगा काम। लेकिन हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप जस्ट लिंक ले लेंगे और आपके पास नेट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लास लूँगा, इधर क्या, यहाँ बूटस्ट्रैप की क्लास लूँगा, बटन, ठीक है बटन। ये बटन की आगे आपने टाइप्स दे देनी है। हम ले रहे हैं सक्सेस, ये सक्सेस क्या है, बटन की टाइप्स। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आप ये देखिएगा कि आपका बटन जो है ना वो चेंज हो गया। आप CS का कोड करें आपको काफ़ी टाइम लगेगा इस तरह का बटन बनाने के लिए, लेकिन हमने सिंपल क्लास यूज़ कर ली है बूटस्ट्रैप की। तो आप अपना यहाँ करेंगे बूटस्ट्रैप बटन, फिर ना आपको यहाँ पे इसकी जो है ना टाइप्स बता रहा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे उसने बताया हुआ प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सक्सेस है। अगर आपने बटन यूज़ किए हुए हैं बूटस्ट्रैप के तो फिर तो आप क्लास नेम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना बटन चेंज हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ इस क्लास को ना, मैं ना प्लेस करके कुछ चेंज, आप देखिए हमारे ना सारे बटन सेम आ रहे हैं। आवाज़ आ रही है?
जी आवाज आ रही सबको? स्क्रीन नहीं आ रही, इसको इशू है वो दोबारा ज्वाइन कर ले। अच्छा तो अब हमने ना यहाँ पे ये मैंने सबको ना ये बटन जो आ रहे हैं ना सबकी टाइप मैंने कर दी सक्सेसफुल। इजी है, दोबारा समझा देता हूँ बूटस्ट्रैप के बटन कि आपने पहला काम क्या करना है, लिंक, आपने लिंक क्रिएट करवा लेना है। यहाँ पे लिंक के बाद आपने बटन की क्लासेस ऐड करना है। मैं शुरू में कह रहा हूँ कि क्लास मेरी कौन सी है, बटन की है। बटन कौन सा बटन लेना है, ये बटन की टाइप्स सक्सेस है हमारा जो भी है। अच्छा तो आप यहाँ से देखें, आपको ना सारी टाइप्स ना यहाँ शो करवा रहा है। ये देखिएगा बटन कौन कौन से हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग। यहाँ आप देखेंगे बाय नेम और उनके कलर्स वगैरह भी जो है ना उसमें शो। अगर आपने बूटस्ट्रैप के बटन बनाए हुए हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो है ना बटन टाइप वो चेंज कर देंगे। यहाँ मैंने डेंजर लिखा था तो सेकंड वाला जो बटन है ना वो चेंज हो गया। उसके अलावा इन्फो बटन, ये आप सारी टाइप्स चेक करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बाद सेकेंडरी, के बाद के अलावा और कौन सा है जी, तकरीबन आपको अगर याद, ये देखो ये सारे बटन आ रहे हैं जो हम बूटस्ट्रैप में बनाएंगे, इनके कलर हैं। आप इजीली इनको, आप क्या काम करो, इनको जो इसकी टाइप्स है ना वो चेंज करेंगे, कलर चेंज करेगा। लेकिन अगर वो हमें कहता है जी भाई ये जो है ना हमारे पास ये ग्रीन वाला, मुझे ग्रीन नहीं, ये वाइट करके दो, रेड करके दो, ब्लैक करके दो, फिर एक काम करेंगे। वो कौन सा काम है, CSS, जो कि कस्टम हम लगाएंगे। स्टाइल दे दो, बैकग्राउंड कलर, वो कहता है जी रेड कर दो, मैंने रेड ले लिया। ठीक है, तो ये है हमारा मेथड बटन्स बनाने का और उनके कलर्स वगैरह चेंज करने का। तो इस तरह आपको ये भी आइडिया हो गया कि बूटस्ट्रैप के बटन कैसे बनाते हैं, उनको चेंज कैसे करते हैं और बूटस्ट्रैप की क्लासेस कैसे लगाते हैं। तो जहाँ भी इस तरह की एक क्लास के अंदर ना, क्लास के अंदर इस तरह की टाइप्स बनी होंगी, एक क्लास ये आ रही है हमारी, फिर दूसरी क्लास ये आ रही है, तो समझ जाइएगा कि और हाइफन साइन लगा होगा तो इसका मतलब है ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है। वो चाहे बटन की हो, चाहे टेबल की हो, या वो किसी भी जगह आप यूज़ कर रहे हो, तो यही आप समझ लीजिएगा कि ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है। और उसका पर्पज़ क्या होगा, वो क्लास से ही आइडिया होगा। जैसे अब अगर हम टेबल पे काम कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे टेबल, और टेबल हमने कौन सा लेना है, यहाँ पे टाइप्स लिखेंगे। तो वो मतलब अभी तो बाद में बूटस्ट्रैप का या जी टेबल, आवाज़ आ रही है ना? जी बोलें। चलिए टेबल भी करवा रहे तो। अच्छा, बूटस्ट्रैप के अंदर ना हम कैसे टेबल बनाएंगे, कर लिया, ठीक है। TD, अब देखिए ये हमारे पास ना सीरियल सीरियल मैंने लिखा था, ये टेबल आ रहा है, टाइम कम है इस वजह से मैंने एक ही कॉपी कर लिया। अब हम टेबल की क्लासेस कहाँ लगाएंगे, टेबल टैग के अंदर आओ, टेबल, और उसको ना आगे टेबल की टाइप दे दो। टेबल, टेबल कौन सा लेना है, हमने बॉर्डर वाला लेना, बस ये आपका ना बॉर्डर आ गया, सॉरी टेबल बूटस्ट्रैप में
कौन सी होती है जी, इसको नहीं आ रही वो रीज्वाइन कर लें, आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे देखिएगा बॉर्डर, ये भी आप ना यहाँ से टाइम कम है, आप क्या कीजिएगा, जिस तरह मैंने बटन बूटस्ट्रैप लिखा ना, टेबल बूटस्ट्रैप लिख लेना, इसकी क्या क्या कौन सी क्लासेस होती हैं, ये सारा आइडिया आपको हो जाएगा। आप नीचे आएंगे तो टेबल की जो क्लासेस है ना, वो यहाँ पे ये यहाँ ये शो कर रहा है, डार्क हो गया, बॉर्डर्ड वाला है, उसके बाद होवर वाला है, तो ये आप ना चेक कर लीजिएगा। बस आपको आइडिया हो गया कि बूटस्ट्रैप के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं, आप लोग देख लीजिए। अब उसके अलावा हमने फिर देखा, ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप का बटन बनाना है तो आपको पहले एक लिंक नेट से लेना पड़ेगा। नेट लेने के बाद फिर आप बटन की क्लासेस ऐड करवाएंगे। ये बटन टाइप्स हैं, पहले क्लास देंगे, बटन कौन सा है, डेंजर वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा क्लास एंड आईडी में क्या फ़र्क है, ठीक है। और हम बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट का कलर होगा तो वो हम कैसे चेंज करेंगे। और इसके अलावा हमने इमेज कैसे लगाते हैं, ये चीज़ रह गई हमारी। अब मैंने इस बॉडी के बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। हम क्या काम करेंगे, बॉडी, क्योंकि ये बॉडी हमारे बॉडी के अंदर क्लास तो हमने ली नहीं है, अगर लेना चाहें तो ले लेंगे। हम लिखेंगे जस्ट बैकग्राउंड और यहाँ पे हम देंगे URL। URL के अंदर हम इमेज की लोकेशन या इमेज का पाथ कह रहे हैं वो देंगे। अब 1 2 3 के नाम तो हमारे पास थोड़ी होगी, हाँ ये आ रही, इसको कह देते हैं 1 2 3। तो हमने क्या काम करना है जी, बैकग्राउंड, URL, उसके बाद आपने या सेव करवाएं, ब्राउज़र पे जाएं और इसको रिफ्रेश कर दीजिए। बस बैकग्राउंड पे वो पिक्चर आ गई, वो इमेज आ गई जो हमने लगानी थी। तो आप थोड़ा यहाँ देखें तो हमारी पिक्चर ये जो है ना रिपीट हो रही है। मैंने जूम इन आउट किया है तो ये पिक्चर रिपीट हो रही है, या साइज़ में जो है ना ये कम आ रही है। तो हम यहाँ पे ना क्या करेंगे, बैकग्राउंड एक वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, बैकग्राउंड रिपीट, और हम इसको कह देंगे हमने रिपीट नहीं करनी, नो रिपीट कह दो, डन, रिपीट नहीं हो रही अब ये। और इसका साइज़ जो है ना वो भी एडजस्ट नहीं हो रहा, बैकग्राउंड साइज़ को, और बस ये कह दो कवर, कि वो बैक पे जो है ना कवर करे हमारे साइट पेज को। तो आपने ये काम करेंगे, ये कवर करेगा, आपकी पेज आ रहा है उसको रिस्पॉन्सिव कर लेगा। हाँ जी,